जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। आज बुधवार के इस पावन दिन पर आइए हम सभी गणेश भगवान की कुछ पावन कथाओं का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज जी की जय। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथ्वी नामक राजा हुए। उनके राज्य में दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वेदों में पारंगत उनके 4 पुत्र थे। दयादेव ने अपने पुत्रों का विवाह गृहसूत्र के वैदिक विधान से कर दिया। उन 4 बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे सासू जी, मैं बचपन से ही भगवान गणेश का व्रत करती आई हूँ। मैंने अपने पिता के घर में इस शुभदायक व्रत को किया है। अतः हे कल्याणी, आप मुझे यहाँ अपने ससुराल में भी व्रत अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। पुत्र वधू की बात सुनकर उसके सास ससुर ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और ना ही तुम भिक्षुनी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। ये गणेश जी कौन है? फिर तुम्हें करना ही क्या है? उन लोगों ने अपनी बड़ी बहू को गणेश जी का व्रत करने से रोक दिया। कुछ समय बीते, बड़ी बहू गर्भिणी हो गई। 10 माह के बाद उसने सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी सास बराबर अपनी बहू को गणेश भगवान का व्रत करने से रोकती रही। व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करती रही। व्रत भंग होने के फलस्वरूप गणेश जी कुछ दिनों में कुपित हो गए और उसके पुत्र के विवाह काल में वर वधू के सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया गया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे, अरे लड़का कहाँ गया? किसने अपहरण कर लिया? बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने सास ससुर से रो रो कर कहने लगी, हे सासू माँ, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपनी पुत्र वधू के मुख से ऐसी बातों को सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत ही दुखी हुए। साथ ही उनकी होने वाली पुत्र वधू भी दुखी हुई। पति के लिए दुखित पुत्र वधू अपनी सास के साथ संकटनाशक गणेश भगवान का व्रत करने लगी। एक समय की बात है, गणेश जी एक वेदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षाटन के लिए इस मधुर वासनी के घर आए। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि भेंट किए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण ही यहाँ आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा कि हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति शीघ्र ही लौट आएगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय के पश्चात ही उसका पति घर वापस आ गया। सभी बहुत प्रसन्न हुए। विधि अनुसार रुका हुआ विवाह कार्य संपन्न किया गया। इस प्रकार
गणेश भगवान ने सभी के विघ्नों को दूर करके सबको अपना आशीर्वाद दिया। हे गणपति महाराज, जैसे आपने उस बहू और उसके पुत्र बधू को दिया, वैसे ही सबको देना। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के घर में अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सुख संपत्ति प्रदान करना। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय। सभी देवी देवताओं की जय। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। दोनों में आपस में बहुत ज़्यादा प्यार था। बहन का नियम था कि वो अपने भाई का चेहरा देखने के बाद ही खाना खाती थी। इतना ज़्यादा प्रेम होता था। धीरे धीरे दोनों बड़े होते गए। बहन की शादी दूसरे गांव में हो गई। अब बहन को यह चिंता सताने लगी कि आगे क्या करूंगी, कैसे नियम करूंगी। उसने अपने पति को अपने नियम के बारे में बताया। पति ने भी उसे आज्ञा दे दी कि तुम रोज उसके घर जाकर अपने भाई को देख सकती हो। अब बहन क्या करती थी कि हर रोज वह सुबह जल्दी उठती और जल्दी जल्दी अपने सारे घर के काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर चली जाती। जिस रास्ते से बहन अपने भाई को देखने के लिए उसके घर जाती थी, वह रास्ता बड़ा ही सुनसान था। वहां खेचरी के पेड़ के नीचे विनायक जी की मूर्ति, हरी भरी तुलसी माता और पथवारी माता उसे दिखाई दिए। जब बहन ने खेचरी वृक्ष के नीचे विनायक महाराज जी, तुलसी माता और पथवारी माता को देखा तो वह बहुत खुश हुई। बहन भगवान की सच्ची भक्त थी। पूजा पाठ, व्रत, स्नान आदि बहुत नियम से करती थी। उसने वहां पर रुककर गणेश जी महाराज की पूजा की। तुलसी महारानी, खेचरी वृक्ष और पथवारी माता को सींचा और बहुत खुश होकर पूजा करके फिर वह भगवान को प्रार्थना करते हुए कहने लगी कि हे भगवान, मुझे अमर सुहाग देना, अमर पीहर देना। मेरे ससुराल और पीहर में सुख समृद्धि बनाए रखना। मेरे भैया को लंबी उम्र देना। इस तरह प्रार्थना करके वह अपने भाई के घर चली गई और भाई का मुख देखा और अपने ससुराल को लौट आई। अब प्रतिदिन का उसका यही नियम था। रोज सुबह जल्दी उठकर घर के काम वगैरह करके जाती, फिर रास्ते में गणेश जी महाराज की, तुलसी माता की, पथवारी की और खेचरी वृक्ष की पूजा करती, भाई से मिलती और वापस अपने ससुराल आ जाती। ससुराल आकर कुछ खाना खाती और घर के बाकी काम करती। अच्छा खासा नियम चल रहा था। लेकिन जिस रास्ते से बहन अपने ससुराल से अपने भाई के घर को जाती थी, वहां पर बहुत सारी कांटों की झाड़ियां थी, जिसकी वजह से अक्सर बहन के पैरों में कांटे चुभ जाते थे। कभी उसकी चुनरी कांटों में अटक जाती थी। देखिए, क्योंकि पहले के समय में ज़्यादातर लोग पैदल ही यात्रा करते थे, नंगे पैर ही बिना चप्पल के ही यात्रा करते थे। एक समय की बात है, जब बहन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखा, फिर बैठ गई। उस समय बहन थोड़ा सा लंगड़ा कर चल रही थी, तो भाभी ने उससे पूछा कि पैरों में क्या हो गया है। यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पांव में चुभ गए हैं। तो भाई भाभी से बात करके बहन वापस अपने ससुराल चली जाती है। उधर उसके भाई भाभी आपस में बातें कर रहे थे। तब भाभी ने अपने पति से कहा कि बाईसा के पैरों में रोज कांटे चुभ जाते हैं। रास्ते में बहुत से कांटों वाली झाड़ियां हैं, रास्ते को साफ करवा दीजिए। आपकी बहन के पांव में बहुत सारे कांटे हर रोज चुभते हैं।
यह सुनकर भाई को अच्छा न लगा, क्योंकि वह भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। भाई ने एक कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया। रास्ता साफ करते करते वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर खेचरी का वृक्ष था। गणेश जी महाराज थे, तुलसी महारानी थी और पथवारी माता थी। वहां पर जाकर उसने इन सबको देखा। अब जो उसका भाई था वह बहुत ही भोला भाला था। उसे इन सबके प्रताप और शक्ति का पता नहीं था। उसे लगा यह भी कांटे वाली झाड़ियां ही हैं और ऐसे ही पत्थर पड़े हुए हैं। उसने गणेश जी महाराज और पथवारती माता की शिला को वहां से हटा दिया, तुलसी को उखाड़कर फेंक दिया और खेचरी के वृक्ष को भी निकाल दिया। पूरा रास्ता बहुत अच्छे से साफ कर दिया। अब उसके इस कार्य से भगवान बहुत क्रुद्ध हो गए, बहुत गुस्सा हो गए। भाई थक गया था, वापस अपने घर को आ गया और घर पर आकर सो गया। जब वह सोया तो सोता ही रह गया, क्योंकि भगवान का अभिशाप उसे लग गया था। पत्नी ने उसे जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पति जागा ही नहीं। अब उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी और लोग इकट्ठा हो गए। लोग उसके पति को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे। जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए बोली कि अभी थोड़ी देर रुक जाओ, अभी इनकी बहन इनका मुख देखने आएगी। उसका यह प्रतिदिन का नियम है। भाई का मुंह देखे बिना वह कुछ भी नहीं खाती है। फिर कुछ लोग बोले कि आज तो अपने भाई का मुंह देख लेगी, लेकिन इसके बाद क्या करेगी, वह तो चला ही गया है। फिर उसमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति बोला कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुक जाते हैं, बहन आने ही वाली होगी। प्रत्येक दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। जब वो जा रही थी तो उसे रास्ता बड़ा ही साफ दिखाई दिया। वह बड़ी हैरान हुई कि यह रास्ता साफ किसने किया होगा। अब जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसे वह जगह मिली जहां पर खेचरी का वृक्ष था। गणेश जी महाराज थे, तुलसी माता थी, पथवारी माता थी। लेकिन जब उसने देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था, सब उखड़ा पड़ा हुआ था। यह देखकर वह बहुत दुखी हुई। अब वह वहां पर ही रुक गई और वापस से उसने खेचरी की डाली लगाई, पत्थर लेकर पथवारी माता बिठाई, तुलसी माता का पेड़ फिर से लगाया। गणेश जी महाराज की मूर्ति को उसने खेचरी वृक्ष के नीचे दोबारा से स्थापित कर दिया। सबको उसने सींचा और अच्छे से पूजा की। फिर सूर्य भगवान को साक्षी मानकर सबके पैर पकड़कर बोली कि हे भगवान, जिसने भी यह किया है उसे माफ करना। मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर बोलकर वह आगे निकल गई। तब भगवान सोचने लगे कि यह तो हमें प्रतिदिन बड़ी ही श्रद्धा भाव से पूजती है। अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक जी ने उसे आवाज दी कि बेटी, वापस आकर इस खेचरी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां पर कोई नहीं था। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन उठकर बैठ जाएगा, क्योंकि उसे तो कुछ भी पता नहीं था। फिर वह यह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना है वैसा ही कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेचरी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। वहां उसने देखा कि बहुत से लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठकर रो रही है और भाई की लाश रखी हुई है। भाभी बोली कि कल तुम्हारे लिए रास्ता साफ करने गए थे, वापस आकर सोए तो सोते ही रह गए। फिर बहन समझ गई कि भाई ने रास्ता साफ करते हुए तुलसी माता, पथवारी माता उखाड़ दी थी,
गणपति महाराज की मूर्ति हटा दी थी, तभी भगवान रुष्ट हो गए हैं और आज रास्ते में भगवान ने ही उसे आवाज दी थी। तब उसने उन पतियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। भाई उठकर बैठ गया। फिर भाई बहन से बोला, मुझे तो आज बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। फिर वो अपने भाई से बोली कि भाई, आपने रास्ता क्यों साफ किया? भगवान को उनके स्थान से क्यों हटाया? अब भाई को तो कुछ पता नहीं था। बोला, बहन मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तब बहन बोली, कोई बात नहीं, मैं वापस से उन्हें उनके स्थान पर बिठा आई हूँ। अब तुम भी रोज चलकर उनकी पूजा करना। भगवान ने मेरी इतनी लाज रखी, श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें तुम्हारा नया जीवन दिया है। मुझे मेरा अमर सुहाग और अमर पीहर वापस दिया है। हे भगवान, जैसे उस बहन को दिया, उस बहन की लाज रखी, उसकी भक्ति की, उसकी श्रद्धा की कद्र की, ऐसे ही हम सब के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हमें अमर सुहाग देना, अमर पीहर देना। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय। अब जो गणेश जी की कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उसे हर एक पूजा में सुना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक विधवा अपनी बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू मंदबुद्धि थी, जो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और हमेशा खाने के लिए उतारू रहती थी। वह सबसे पहले उठकर खाना खाती, फिर घर के बाकी काम किया करती थी। एक दिन विधवा ने अपने घर में पूजा करवाने की सोची, लेकिन वह थोड़ी परेशान थी, क्योंकि उसकी बहू अगली सुबह उठते ही खाने के लिए दौड़ेगी और पूजा के लिए बनाए गए सभी पकवान को जूठा कर देगी। अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवान से दूर रखने के लिए विधवा ने एक तरीका निकाला। पूजा वाली सुबह उसने एक मटका लिया और मटके में नीचे एक छेद कर दिया। इसके बाद अपनी बहू से बोली कि आज घर में पूजा है, इसलिए खाना खाने से पहले पानी भर के ले आओ। बहू भी बहुत चालाक निकली। उसने देख लिया था कि विधवा ने मटके के नीचे छेद कर दिया है, इसलिए वह घर से थोड़ा सा आटा अपनी साड़ी में बांधकर पानी लाने के लिए पनघट पर चली गई। वहां उसने सबसे पहले आटा निकाला और कुएं के पानी की मदद से बाटियां बनाने लग गई। कुएं के पास ही एक शमशान घाट था, जहां एक चिता जलाई जा रही थी। बहू ने चिता की आंच में अपनी बाटियां सेक ली। बहू ने ध्यान दिया तो उसने देखा कि उसकी बाटियां तो सूखी थी, घी नहीं लगा हुआ था। तो वह पास ही में गणेश जी के एक मंदिर में चली गई, जहां गणेश जी को किसी ने चोला चढ़ाया हुआ था। उसने देखा कि गणेश जी की तोंद पर घी लगा हुआ है। उसने उस घी को अपनी बाटी पर लगा लिया और उसका भोग पहले गणेश जी को लगाया। उसके बाद वह बाटी खा ली, फिर घर वापस चली गई। बहू की इस हरकत पर गणेश जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से में अपनी नाक पर अपना उंगली चढ़ा लिया। जब गांव वालों ने देखा कि गणेश जी ने अपने नाक के ऊपर उंगली चढ़ा लिया है, तो उन्हें मनाने के लिए बहुत जद्दोजहद किया गया, लेकिन गणेश जी ने किसी भी तरह अपनी उंगली वापस नहीं उतारी। जब यह बात राजा को पता चली, तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषियों को बुलवाया, हवन करवाया, लेकिन गणेश जी फिर भी नहीं माने। सब बहुत चिंतित थे। राजा ने पूरे गांव में यह ऐलान करवा दिया कि जो भी इंसान गणेश जी की नाक पर से उंगली हटाने में सफल होगा, उसे इनाम के तौर पर 5 गांव दिया जाएगा। गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने में लग गए, लेकिन गणेश जी माने ही नहीं और अपनी उंगली चढ़ाए रखी।
अंत में विधवा की बहू बोली कि अगर सब लोग उसे आज्ञा दें तो वह गणेश जी की उंगली हटा सकती है। उसकी बात सुनकर विधवा हंसने लगी और बोली कि जब बड़े बड़े विद्वान कुछ नहीं कर पाए तो वह कैसे गणेश जी को मना पाएगी। किसी ने कहा कि जब सब लोगों को मौका मिला है तो इसे भी एक मौका मिलना चाहिए। फिर सभी लोग बहू को एक मौका देने के लिए मान गए, लेकिन बहू ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांधा जाए। सब लोगों ने सोचा कि इतना कुछ तो हो ही चुका है, तो पर्दा बांधने में क्या जाता है। बहू के कहे अनुसार उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा लगाया गया। बहू ने अपना दिमाग लगाया और अपने पेटीकोट में मोगरी छुपाकर मंदिर चली गई। मंदिर में जाकर उसने गणेश जी से बोला कि मैंने आपकी तोन से जरा सा घी क्या ले लिया, आपने अपनी नाक पर उंगली चढ़ा ली। अब नाक पर से उंगली हटा रहे हो या दूं एक मोगरी कि अभी आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बहू की यह चेतावनी सुनकर गणेश जी थोड़ा डर गए और उन्होंने सोचा कि यह तो पूरी पागल है, कहीं सच में यह मुझे मोगरी ना मार दे। गणेश जी ने बिना सोचे समझे अपनी नाक पर से उंगली हटा ली, जिसे देखकर गांववासी खुश हो गए और बहू का जयकारा करने लगे। राजा के ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दिए गए। यह कथा सुनकर लोग गणेश भगवान से यह मांगते हैं कि वह भी उस बहू की तरह सबकी बात मान जाएं और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर दें। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय, भगवान महादेव की जय, माता पार्वती की जय, सभी देवी देवताओं की जय। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहा करता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को न मानने की बात कही। आखिर में थक हार कर संगीता के माता पिता ने संगीता को विदा कर दिया। दोनों ने बैलगाड़ी से अपनी यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बिठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वो दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा कर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं तो इसे पेड़ के नीचे बिठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लेने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा।
फिर दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देखकर बहुत से लोग वहां एकत्र हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। उसी वक्त आकाशवाणी हुई, हे मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और प्रत्येक बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन के इस प्रकार प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से उसी वक्त गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्धदेव की कृपा से उनके यहाँ खुशियां बरसने लगी। इस तरह जो भी स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, भगवान बुद्धदेव उनके सभी कष्ट दूर करते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्धदेव की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि गणेश व्रत की यह सारी कथाएं आपको पसंद आई होंगी और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।